Assalamualaikum, myself Azad from Arvijan की कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईटिंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो मैं लेकर आया हूँ ये है लेनविन का अवांत गार्दे, ठीक है, आप जैसे भी इसे प्रोनाउंस करना चाहें। ये 2011 का लॉन्च है और आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना बॉक्स है मेरा, और ये मुझे पार्शल मिला था क्योंकि मुझे गॉरमॉन्डिश फ्रेग्रेंसेस पसंद है, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये उस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं इसकी ये बैच नंबर, ओके, इसका बैच नंबर यही है मेरे ख्याल से, JL005801 इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। नहीं, दैट इज़ नॉट द बैच नंबर, नहीं ये सॉरी 04, ये वाला बैच नंबर है। एक तो कन्फ्यूजन होती है हर परफ्यूम के अलग अलग किस्म। ये लिखा हुआ, ये देखें बॉटल के नीचे 04 और लास्ट में 33। ठीक हो गया। तो ये 2011 में लॉन्च हुआ था। लेनविन अच्छा हाउस है लेकिन बहुत अंडररेटेड हाउस है। इनके परफ्यूमों का सबसे बड़ा इशू ये कि ये लास्टिंग में थोड़ा सा मार खा जाते हैं, लेकिन नो डाउट खुशबू बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। स्मेल इनकी बहुत ज़बरदस्त होती है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है इनकी, कुछ सिमिलर नहीं होती। होते ना, कुछ होते हैं इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उसका डीएनए लेके उठा के एक परफ्यूम बना दिया। ये थोड़ा सा हट के बनाते हैं और उसी वजह से बस शायद इनकी लास्टिंग है वो में कुछ इशू आ जाता है। बॉक्स आप देख सकते हैं मेरा डैमेज है काफ़ी हद तक। एक लाइन स्ट्रिप जाती है जो कि बॉटल पे भी बनी होती है, इसे मैं आपको अभी बॉटल दिखाता हूँ। ठीक है, बहरहाल ये बॉक्स है और कुछ इतना फैंसी नहीं है। हाँ, इसका एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जब भी आप ये चीज़ ख़रीदें अवांत गार्दे, तो कोशिश करें कि आप इसे पर्सनली जाके कलेक्ट करें, इसे कुरियर में मत मंगाएं। इस बॉटल का या स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम, ये दो आजकल ऐसी बॉटल्स हैं जिनकी एक लीकेज इशू आता है। अब इसमें मैंने सफाई करके इसको मैंने वो सील अप करने के लिए एल्फी लगाने की कोशिश करी इसके एटमाइज़र पे, आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से कैप भी इसका ओरिजिनल नहीं है। ये देखें आप, लीकेज हो रहा है, देख सकते हैं मेरे हाथ पे सारा परफ्यूम लग गया। ये यहाँ पे से लीकेज इशू है, ये देखें, ये इसके एटमाइज़र का मसला है। तो आप कोशिश करें कि इसे डायरेक्टली जाके खुद सेल्फ पिकअप करें अगर आप ये लेने का आपका इरादा बन रहा है। ठीक है, मैं क्या इसे ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगाऊंगा, ये इसका इशू है। अच्छा चलें, अब इस परफ्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। इसका तो ये सारे फ्लॉज मैंने आपको बता दी। इसका और स्पाइस बम दोनों में आ रहा है, और ये स्ट्रिप ऐसे आती है जैसे बॉक्स के ऊपर है, ब्लैक कलर की, तो इधर ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप जिसमें से आप जूस दे सकते हैं। मैंने पार्शल दिया है और कुछ भी इसके ऊपर मेंशन नहीं होता, नीचे बस इसका बैच कोड लिखा होता है। और काफ़ी पुराना है तो इसलिए इसका ऑलमोस्ट नीचे से वो स्टिकर ज़रा आउट ऑफ वो हो रहा है, क्योंकि इसमें वो परफ्यूम लग लग के, लेकिन ये बैच कोड नज़र आ रहा है। ठीक है, वो भी थोड़े दिनों में मिट जाएगा। मैं कोशिश करूँगा ये बॉटल ही चेंज कर दूँ, इसको दूसरी बॉटल में शिफ्ट कर दूँ। बहरहाल चलें, अब इसकी परफ्यूम की बात करते हैं। मैंने ऑलरेडी टेस्ट स्ट्रिप पे अप्लाई किया, ये देखें, जब मैं कैप लगा रहा हूँ इसका जूस निकल के लीक हो रही है, देखें। ये बहुत इशू है इस परफ्यूम का। बाकी परफ्यूम मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देखें जूस कैसे आ रहा है। मैं इसे कोशिश करूँ जल्दी रैप अप करके और इसको सेटअप करूँ ताकि ये लीक ना हो जाए सारा का सारा। अच्छा, अब मैं जूस की बात करूँ परफ्यूम की। ओपनिंग में ये आपको एक लेवेंडर, थोड़ा सा कार्डमम, नटमैग, जायफल आपको पता है, इलायची आपको पता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, हल्का सा आप कह लें अगर एज्यूम करना चाहें, लैनविड द लोम, ठीक है, YSL का, उसकी एक हल्की सी कॉपी झलक दिखती है इसमें। ठीक है, और साथ लेवेंडर की फ्रेशनेस, बहुत आउट क्लास खुशबू है, नो डाउट। और इसमें सबसे मज़े का जो नोट है वो है बी वैक्स, शहद की, आपने सही सुना, शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है उसका जो वैक्स निकलता है उसको भी एक नोट होता है, उसका भी एक स्मेल होती है, क्रीमी सी, हनी सी, टबैको सी, वो स्वीट टबैको सी, स्वीट हनी सी, कैरमलाइज्ड टाइप काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, वो भी नोट इसमें ऐड है, जो ड्राई डाउन में जाके आपको वाज़िया तौर पे फील होना शुरू हो जाता है। ओपनिंग में आपको ये तकरीबन फ्रेश लेवेंडर आप जानते हैं, जब भी मैं लेवेंडर कहूँ तो ध्यान में रखें, लक्स सोप है ना, उसका वो एक सोपी फ्रेशनेस, ठीक है, पर्पल वाला जो आता है, वो वाली स्वीट फ्रेशनेस ऑफ फ्लोर नोट, वही सेम चीज़
चलती है साथ लैनविड के कार्डमम के साथ और नटमैग के साथ। अब नटमैग मेरे ख्याल से लैनविड में नहीं है, जायफल जिसे कहते हैं, जो आप अक्सर अपने बिरयानी वगैरह में डालते हैं, तो उसकी एक मीठी सी स्पाइसी सी स्मेल होती है, वो भी इसमें एडेड है, लेकिन बहुत स्मूथली ब्लेंडेड है, तो स्पाइसीनेस इतनी ज़्यादा टोन्ड अप नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको उस लेवेंडर की फ्रेशनेस और स्वीटनेस ऑफ कार्डमम एंड नटमैग, ठीक है, ये आपको मिलेगी विद द मिक्सचर ऑफ अ बी वैक्स। बहुत सिंपल, बहुत येट एलिगेंट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस है। आपने अगर इसको, ये सर्दियों का, ठीक है, इसे आप गर्मियों में लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपको नोट से ही मालूम चल गया। हाँ, लेवेंडर थोड़ा सा फ्रेश साइड है, लेकिन फिर भी लेवेंडर उस लेवल पे नहीं है कि आप इसे, हाँ, अगर आपका एसी इन्वायरमेंट में काम वगैरह आप जॉब करते हैं या ऑफिस वर्किंग, उसमें आप लगा सकते हैं। और ये यूनिसेक्स है, लेडीज़ जेंट्स दोनों पुल आउट कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर, इट्स ओनली ऑन बोथ साइड। अब इसकी मैं लास्टिंग की बात करूँ, सीज़न हो गया, यूनिसेक्स हो गया, उसके बाद खुशबू की मैंने आपको प्रेजेंटेशन बता दी कि ये कैसी इसकी स्मेल है। अब आता है इसका, मैं कोशिश करूँ कि आजकल मैं शॉर्ट रिव्यूज़ बनाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकूँ। और उसके बाद आता है अब इसकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन ये आपको ईजिली 1 आवर देती है ऑन क्लोथिंग। स्किन पे मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि स्किन पे मेरे परफ्यूम लास्ट नहीं करता। मेजॉरिटी ऑफ हमारे पाकिस्तान में जो इशू है वो स्किन पे परफ्यूम्स लास्ट नहीं करते। हाँ, ये कि आप अप्लाई कर लिया करें, लेकिन उसमें एक दो चीज़ों का मसला है। एक लास्टिंग का, क्योंकि हमारी स्किन ड्राई है या प्रॉपरली मॉइस्ट नहीं है, ऊपर से वेदर बहुत यहाँ पे डेंस होता है, तो उस सूरत में हाँ सर्दियों में कर जाएंगे, लेकिन गर्मियों में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर्दियों में आप मॉइस्चराइज़र वगैरह भी अप्लाई कर लेते हैं। उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। दूसरा इशू ये है कि यहाँ पर कई दफ़ा अगर आप इंप्रेशन यूज़ करते हैं लोकल हाउसेज, जैसे मैंने अपने कई वीडियोज़ में बताया, तो उनका एथेनॉल अच्छा नहीं है, जो स्किन पे इरिटेट करता है, आपको साइनस, इचीनेस, ये सब चीज़ें, रैशेस वगैरह देता है। तो उसकी वजह से आप उसको भी अवॉइड करें, स्किन पे अप्लाई करें। लेकिन अगर आप ऐसे कोई डिज़ाइनर ये नीश करें, वो आप स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप अपने क्लोथिंग पे भी कर सकते हैं। क्लोथिंग पे ज़्यादा अप्लाई करें, स्किन पे कम करें, ठीक है, क्योंकि स्किन का भी एक मैजिकल, उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि जब भी परफ्यूम को आपकी स्किन के साथ मैच होता है, आपकी स्किन के साथ अटैच होता है, तो वो एक अलग सा नोट बनता है, क्योंकि आपकी बॉडी का एक अरोमा अलग है, आपके स्वेट का अरोमा अलग है। तो अगर कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपका अरोमा स्वेट का अच्छा है, तो वो परफ्यूम के साथ मिक्सअप होके, मुझे पता है लोग कहेंगे आज़ाद भाई अच्छा अरोमा, हाँ सही बात है, कई लोगों का स्वेट बहुत ज़्यादा डेंस बदबू और स्मेल आती है। टू बी ऑनेस्ट, कई दफ़ा जब आप पानी नहीं पिएंगे, प्रॉपर डाइट नहीं रखेंगे, अच्छी चीज़ें नहीं खाएंगे, तो दैट डज गोना हैपन, एंड उससे आउटकम जो निकलेगा वो आपको पता चल जाता है कि 2 घंटे, 2 घंटे कह रहा हूँ, 2 फीट दूर तक बंदों को समझ आती है कि आपके स्वेट में क्या है। तो कोशिश करा करें कि हेल्दी खाया करें, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करें इस गर्मी में, एंड अपने आप को मॉइस्ट रखें, देन डेफिनेटली योर परफ्यूम इज़ गोना लास्ट ऑन योर स्किन। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ की स्किन ही बचपन से ड्राई होती है, वो कुछ नहीं कर सकते मेरी तरह। तो मैं कुछ भी कर लूँ, मैं पानी दबा के भी पी लूँ, तो मेरी स्किन पे वो लास्ट नहीं करेगा। तो कोशिश करें कि उसमें ये चीज़ ना हो। अगर ऐसा है तो फिर आप मेरी तरह क्लोथिंग पे अप्लाई करें। अच्छा, तो लास्टिंग इसने मुझे क्लोथिंग पे प्रोजेक्शन 1 आवर दी है, ठीक है, 40 मिनट्स, क्योंकि लास्टिंग में ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जो प्रोजेक्शन है वो तकरीबन आपको मिलता है अराउंड 3.5 आवर्स, 2 से 3 आवर्स के बीच में ये डल होना शुरू हो जाता है, यानी इतना इसका है, क्लोजअप करके स्मेल करना पड़ता है, तो उस हिसाब से ज़रा वीक है। लेकिन अगर आप इसका डीकिन कैरी कर लें अपने साथ, यू आर गुड टू गो। हर 3-4 घंटे के बाद एक दफ़ा अप्लाई कर लें, 6 से 8 स्प्रे, यू आर गुड टू गो। सर्दियों में अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा लास्टिंग बढ़ा देगा, गर्मियों में ये बिल्कुल लास्ट नहीं करेगा। गर्मियों में आपको 2-2 घंटे के बाद अप्लाई करना पड़ेगा, 2-2.5 घंटे के बाद। तो अगर आप एक वो सेंट बबल चाहते हैं अपने इर्द गिर्द, तो ये चीज़ थी। बस ये था आज का हमारा रिव्यू। और ड्राई डाउन में इट्स लवली फ्रेग्रेंस, इसीलिए मैंने ये पार्शल लिया है। मैं यहाँ तक इसकी फुल बॉटल भी ढूंढ रहा हूँ कि एक बजट प्राइस में मिल जाए और मैं सेल्फ पिकअप कर सकूँ, क्योंकि आपको जैसे मैंने कहा कुरियर में आएगी तो ये लाजम लीक करेगी, दैट्स इट। तो कोशिश करें इसे कुरियर से ना मंगवाएं। और ये डिसकंटिन्यूड है या मुझे शक है, मिल जाता है लेकिन बहुत ढूंढ के मिलना, ऐसे आसानी से नहीं मिलता। आप किसी कोशिश करें किसी फार्मेसीज जैसे डिवॉर्सन हो गया रावलपिंडी में, शाहीन केमिस्ट हो गए, बड़ी बड़ी जो फार्मेसीज हैं जिनके पास परफ्यूम्स हैं,
पॉसिबिलिटी है उनके पास ये अवेलेबल हो। और इसके अलावा फेसबुक कम्युनिटी वगैरह में किसी न किसी के पास होता है, तो मैं उनका लिंक डाल दूँगा, अगर जिसके पास भी अवेलेबल हुआ आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। वैसे पॉसिबल बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने कहा रिव्यू बनाऊँ आप लोगों के लिए, चीज़ अच्छी है, मुझे इसकी स्मेल बहुत पसंद है। अब लास्टिंग का इशू और बॉटल का इशू है वो आपके सामने है, अगर आप उसको ओवरकम करके चला सकते हैं देन गो फॉर इट, अदरवाइज़ मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, सिर्फ इन 2 वजह से कि लास्टिंग इसका इशू है और इसकी बॉटल का इशू। बाकी स्मेल नो डाउट आउट ऑफ द बॉक्स बहुत डिफरेंट है। लैंडमेड को लेके और एक अपना मिक्सचर बना के इन्होंने अब कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करी। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। कुछ भी रह गया हो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, मैं 3 से 4 दिन में उनका रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स काफ़ी सारे होते हैं, तो सारे फिर मैं इकट्ठे बैठ के फ्री टाइम लेके प्रॉपरली आपको जवाब देता हूँ, इधर उधर की बढ़िया नहीं मारता। तो I hope you understand that, and let's hope कि हमारी फैमिली 1000 से ऊपर जल्द से जल्द हो जाएगी, और फिर हम गिव अवे भी करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन बटन। आज़ाद साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।